12 जून 2026 एकादशी समाप्ति। शुक्रवार की रात 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय। धन, सुख और समृद्धि के लिए विशेष उपाय। यह लेख धार्मिक मान्यताओं, लोक विशेषताओं और भक्ति परंपराओं से आधारित किसी भी उपाय का फल व्यक्ति के श्रद्धा, कर्म और ईश्वर की कृपा पर निर्भर माना जाता है। चले हम शुरू करते हैं। 12 जून 2026 शुक्रवार के दिन अत्यंत विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन एकादशी का समापन होने के बाद शुक्रवार की रात आती है। सनातन धर्म में एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, जबकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है। जब एकादशी की पवित्रता और शुक्रवार की लक्ष्मी कृपा का संयोग बनता है, तब अनेक भक्ति विशेष पूजा पाठ और उपाय करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस रात्रि में 2 लौंग और 3 कपूर का एक छोटा सा उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने, घर की नकारात्मक कम करने और सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। कई कथावाचक और संतजन भी श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए ऐसे उपाय के महत्व का वर्णन करते हैं। एकादशी और शुक्रवार का महत्व। एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना जाता है। शास्त्र में कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत, जाप और पूजा करता है तो उसके विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। वही शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की अधिक श्रेष्ठ देवी माना जाती है। इसलिए जब एकादशी के दिन शुक्रवार की रात आती है, तब भक्त भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों का समर्पण करते हैं। लौंग का धार्मिक महत्व। हिंदू पूजा पद्धति में लौंग का विशेष स्थान है। लौंग को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पूजा में लौंग अर्पित करने से वातावरण में पवित्रता आती है और मन में एग्रह होती है। लौंग का उपयोग हवन, आरती और विशेष अनुष्ठानों में भी किया जाता है। मान्यता है कि लौंग की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती है। कपूर का धार्मिक महत्व। कपूर को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब कपूर जलता है तो वह पूर्ण रूप से जलकर समाप्त हो जाता है। इसे अहंकार के त्याग और ईश्वर के प्रतीक समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कपूर की आरती करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अधिकांश मंदिरों और घरों में पूजा के समय कपूर अवश्य जलाया जाता है। 2 लौंग और 3 कपूर का उपाय। शुक्रवार की रात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें। एक छोटी थाली में 2 साबुत लौंग और 3 कपूर की टिकिया रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद दीपक जलाएं और निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जाप पूर्ण होने के बाद 3 कपूर और 2 लौंग को एक साथ जलाएं। जो सुगंध और धुआं उत्पन्न हो उसे पूरे घर में धुआं विशेष रूप से मुख्य द्वार, तिजोरी, पूजा घर और रसोई में अवश्य ले जाएं। अंत में भगवान से अपनी मनोकामना कहें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उपाय श्रद्धा और विश्वास से करें। किसी का बुरा सोचकर उपाय ना करें। घर में साफ सफाई बनाए रखें। माता पिता और बुजुर्ग का सम्मान करें। सत्य और ईमानदार का पालन करें। धन प्राप्ति का वास्तविक रहस्य। धन केवल उपाय से नहीं आता। शास्त्र में पुरुषोत्तम मेहनत, ईमानदारी और सद्कर्म को सबसे बड़ा धन प्राप्ति का माध्यम बताया गया है। उपाय मन को सकारात्मक बनाता है और व्यक्ति में विश्वास बढ़ाता है। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ कर्म करता है तब सफलता के अवसर बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सरल उपाय। प्रतिदिन घर में दीपक जलाएं। तुलसी माता को जल अर्पित करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। भोजन का सम्मान करें। घर में कलह से बचें। नियमित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक प्रेरणादायक
प्रेरणादायक कथा। कहते हैं कि एक नगर में एक गरीब व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन आर्थिक तंगी बनी रहती थी। एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने उसे बताया कि केवल धन की इच्छा मत करो, बल्कि भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म भी करो। व्यापारी में प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की। वह जरूरतमंद की मदद की भी करने लगा। कुछ समय बाद उसके व्यापार में उन्नति होने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। इस कथा का संदेश है कि ईश्वर की कृपा के साथ साथ अच्छे कर्म और परिश्रमी भी आवश्यक है। घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाए? सुबह और शाम आरती करे, कपूर जलाए, भगवान का नाम जाप करे, घर में स्वच्छता रखे, मधुर वाणी बोले, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहे। शुक्रवार की रात विशेष प्रार्थना, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे, हमारे जीवन में दरिद्रता भय और दुखों का दूर करे, हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। 2 लौंग और 3 कपूर के उपाय से जुड़े कुछ अतिरिक्त आध्यात्मिक रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौंग और कपूर दोनों की ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग सदैव से पूजा पाठ और अधिकतम अनुष्ठानों में किया जा रहा है। माना जाता है कि जब इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, तब घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग यह मानते हैं कि जब व्यक्ति लगातार आर्थिक परेशानियां, व्यापारी में रुकावट, नौकरी में बाधा या मानसिक तनाव का सामना कर रहा हो, तब उसे केवल उपाय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान का समर्पण, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। धार्मिक उपाय इन परिस्थितियों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है का माध्यम माने जाते हैं। क्यों चुने जाते हैं केवल 2 लौंग? अंक ज्योतिष में 2 अंक को संतुलित, सामंजस्य और संयोग का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 लौंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा का प्रतीक मानी जाती है। जब इन्हें पूजा में अर्पित किया जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित सुख और समृद्धि की कामना करता है। 3 कपूर का महत्व। हिंदू धर्म में 3 अंक को अत्यंत शुभ माना गया है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। 3 कपूर जलने का अर्थ अपने जीवन में अज्ञान, भय और नकारात्मक को दूर कर ज्ञान, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना माना जाता है। उपाय के दौरान मन की स्थिति कैसे हो? किसी भी धार्मिक उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति का मन होता है। यदि मन में विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक भाव है तो पूजा का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए उपाय करते समय क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। मन में केवल यही भावना रखें कि भगवान जो भी करेंगे वह आपके कल्याण के लिए होगा। मुख्य द्वार पर धूप दिखाने का महत्व। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना जाता है, इसलिए जब लौंग और कपूर का धुआं मुख्य द्वार पर ले जाता है तब प्रतीकात्मक रूप से नकारात्मक को बाहर और सकारात्मक को भीतर आमंत्रित करने का संकेत माना जाता है। तिजोरी के पास धुआं क्यों दिखाया जाता है? लोग मान्यताओं के अनुसार तिजोरी केवल धन रखने का स्थान नहीं बल्कि लक्ष्मी निवास का प्रतीक भी मानी जाती है। इसलिए कई लोग विशेष अवसरों पर तिजोरी के पास कपूर और लौंग का धुआं दिखाकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। व्यापार में करने वाले के लिए विशेष लाभ। जो लोग व्यापार करते हैं वे शुक्रवार की रात इस उपाय के बाद अपनी दुकान, कार्यालय या कार्यस्थल का समर्पण करके भगवान से व्यापार वृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बनी रहती है। नौकरी करने वाले क्या करें? नौकरी पेशा लोग इस उपाय के बाद अपने कार्य में सफलता, प्रोन्नति और सम्मान की प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और
समर्पण बनाए रखना चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए यदि परिवार में बार बार विवाद होते हैं तो शुक्रवार की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर परिवार की एकता और प्रेम की प्रार्थना करें। माना जाता है कि नियमित प्रार्थना से परिवार के सदस्य के बीच सकारात्मक भावनाएं बढ़ती है। घर में किन बातों से लक्ष्मी कृपा प्राप्त बढ़ती है? नियमित साफ सफाई, समय पर पूजा पाठ, बड़ों का सम्मान, गरीबों की सहायता, सत्य बोलना, क्रोध और पर नियंत्रित, भोजन का सम्मान, अत्यधिक सत्कार। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ एक गुण होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक और प्रेरणादायक प्रसंग, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अत्यंत गरीब था लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह हर शुक्रवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। कई वर्ष तक उसे कोई बड़ा लाभ नहीं मिला, फिर भी उसने पूजा और मेहनत दोनों नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेती में अच्छी पैदावार होने लगी, परिवार में खुशहाली आई और गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। जब लोगों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, मैं भी कभी केवल चमत्कारी की प्रतीक्षा नहीं की, मैं भगवान पर विश्वास रखा और अपने कार्य पर ध्यान दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि श्रद्धा और परिश्रमी का मेल ही वास्तविक सफलता का मार्ग है। आध्यात्मिक दृष्टि से लौंग और कपूर, आध्यात्मिक विद्वानों के अनुसार लौंग अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और कपूर शुद्धता का। जब दोनों को एक साथ जलाया जाता है तो यह प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति के भीतर मौजूद नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकता है, विचार को जागरूक करने का संकेत देता है। शुक्रवार की रात यह प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और शुद्ध सद्बुद्धि प्रदान कर, हमारे परिवार को स्वस्थ रखे, हमारे कर्म का शुभ बनाए और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। दान का महत्व, धार्मिक मान्यताओं में दान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि संभव हो तो शुक्रवार या एकादशी के अवसर पर किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अपनी समर्थ के अनुसार सहायक अवश्य करें। कहा जाता है कि दान में मन की कंजूसी समाप्त होती है और व्यक्ति के भीतर करुणा का विकास होता है। किन लोगों का विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए? जो आर्थिक तनाव से गुजरे रहे हो, जिनका कार्य में बार बार बाधाएं आती हो, जो मानसिक अशांति महसूस करते हैं, जो घर में सकारात्मक वातावरण चाहते हैं, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो। उपाय के साथ इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करने से मन को शांति और भक्ति का अनुभव होती है। वास्तविक समृद्धि क्या है? अक्सर लोग केवल धन को ही समृद्धि समझते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार वास्तविक समृद्धि में स्वस्थ परिवार का प्रेम, मानसिक शांति, सम्मान और संतोष भी शामिल है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपरा धन है लेकिन मन में शांति नहीं तो वह वास्तविक में समृद्धि नहीं माना जाता है। इसलिए भगवान से केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और संतोष की भी प्रार्थना करनी चाहिए। अंतिम संदेश, 12 जून 2026 शुक्रवार की रात एकादशी समाप्ति के पावन अवसर पर 2 लौंग और 3 कपूर का यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। यह उपाय आध्यात्मिक दृष्टि से सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वर समर्पण और मन की एकाग्रता का माध्यम माना जाता है। इसके साथ यदि व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी, दान, सेवा और सद्कर्म को अपनाता है तो जीवन में सुख और सफलता के अवसर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।